हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन। मैंने पहले वीडियो में ही बताया था कि जो भी अपने क्लास 11th में जो फंक्शन सीखे थे वही तीन फंक्शंस का डेरिवेटिव आपको यहाँ पे निकालना है। तो जैसा मैंने लास्ट टाइम समझाया था आपको कि इस बार आपको क्लास 12th में एल ए ई ये तीन फंक्शंस आपको देखने हैं। उसमें से ये जो ए है वो हमने ऑलरेडी 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कंप्लीट किया है। आज हमें देखना है लॉगरिदमिक फंक्शन। एल स्टैंड्स फॉर क्या होता है गाइस? लॉगरिदमिक फंक्शन। तो लॉग का एकमात्र फॉर्मूला है, तो क्या है देखिए, तो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। डेरिवेटिव ऑफ, क्या है फॉर्मूला उसका? डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है? 1/x। तो आपको क्या समझना है, देखिए जब भी लॉग आएगा तब आपको ऑलवेज 1 लॉग के साथ जो भी फंक्शन रहेगा वो आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, राइट। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है और फॉर्मूला यूज करके आपको एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला उन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोला है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। उसमें जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है वो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स। क्या आएगा? लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो एज यूजुअल अपना जो स्टार्टिंग है, जैसे कि डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको स्टेटमेंट फिक्स लिखना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। एंड अभी ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला और अपना जो ओरिजिनल लॉग का फॉर्मूला कंपेयर करना है। लॉग जब आएगा तब ऑलवेज आपको सबसे पहले लिखना है 1। तो देखिए मैंने लिख लिया 1। लॉग के साथ जो भी फंक्शन आता है वो डिनोमिनेटर में, जैसा कि देखो लॉग के साथ यहाँ पे क्या था? x था, तो आपका डिनोमिनेटर में x आ गया। सिमिलरली लॉग के साथ यहाँ पे क्या है? लॉग x ही आया है। तो कुछ भी हो, जो भी रहेगा आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। लेकिन जैसा कि मैंने समझाया है, क्लास 12th में जो भी आपके सम्स है वो एडिशनल फंक्शंस वाले सम्स है। तो लॉग फॉर्मूले के अलावा जो भी आपको एक्स्ट्रा फंक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसा कि ये है, उसका आपको अलग से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। उसी को हम बोलते हैं एडिशनल फंक्शन का डेरिवेटिव, राइट। तो देखिए ये यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो 1/log x ही आएगा। एंड log x का डेरिवेटिव देखो आपको रेडीमेड यहाँ मिलेगा 1/x। तो देखिए इसको अभी मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1। एंड डिनोमिनेटर का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे log x एंड क्या है? यहाँ पे x। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये log x अलग फंक्शन है, x अलग फंक्शन है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मैं आगे लिखता हूँ और log x को मैं लिखूंगा यहाँ पे नीचे। तो आपका dy अपॉन dx का जो भी आंसर आएगा वो है आपके सामने, राइट। तो ये है आपका फाइनल आंसर। चलिए गाइस देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक फंक्शन दिया है, तो इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालने से पहले अपना स्टेटमेंट लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग, राइट। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो जैसा हमने प्रीवियस केस में देखा था, जब भी y आएगा तो डेरिवेटिव आएगा उसका dy अपॉन dx। और जब भी आपको log का डेरिवेटिव लेना है तो ऑलवेज आपको 1/log के साथ जो भी ये कंप्लीट फंक्शन आपको दिख रहा है, ये देखिए log के साथ जो भी आपको फंक्शन दिख रहा है वो आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, राइट। तो यहाँ आ जाएगा आपका 10x⁴ प्लस 5x³ माइनस 3x² प्लस 2। ये हमने लिख लिया, राइट। एंड अभी ध्यान से देखिए, लॉग का आपका जनरली फॉर्मूला क्या था? लॉग एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव जो आया था आपको, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स जो था उसका डेरिवेटिव था 1/x। मतलब ये जो x था वो डिनोमिनेटर में, यहाँ तक तो हमने सब कर लिया। लेकिन क्या यहाँ पे ओनली x है? नहीं, ये कंप्लीट फंक्शन है। तो कंप्लीट फंक्शन आपके लिए बनेगा एडिशनल फंक्शन, एंड आपको इसी एडिशनल फंक्शन का लेना है डेरिवेटिव। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो फंक्शन, यस हो गया, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसका आपने ऑलरेडी डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, ये आपको एज इट इज लिखना है। देखिए मैं एज इट इज लिख देता हूँ यहाँ पे 10x⁴ 5x प्लस 2। ये जो इस फंक्शन का आपको लेना है डेरिवेटिव। तो कल ही मैंने समझा था कि सेम टाइप का ऐसा इक्वेशन आया था,
तो ये यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन। तो एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या आता है, ये जो पावर है वो आ जाएगी आगे, एक्स आप एज इट इज एंड पावर में से वन लेस करेंगे, राइट। तो यहाँ देखिए, और ये जो टेन है, टेन क्या आपका कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होता है, तो ऊपर का नंबर यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग इस नंबर को कांस्टेंट कंसिडर कर देते हैं और सीधा डेरिवेटिव कर देते हैं सत्यानाश। ये है कोएफिशिएंट। कांस्टेंट क्या है और कोएफिशिएंट क्या है वो मैंने पहले वीडियो में समझा दिया है, आई होप आपने वीडियो देखा होगा। तो देखिए, ये जो पावर है वो आगे आके हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो इनका हो जाएगा आंसर 40, एक्स एज इट इज एंड पावर में से आपको करना है वन लेस। सेम प्रोसेस यहाँ करो, पावर भी आगे आके बनेगा मल्टीप्लाई, सो ये बनेगा 15, एक्स एज इट इज पावर में से वन लेस करो यानी कि 2। सेम यहाँ पे 2 जो है वो आगे आके बनेगा मल्टीप्लाई 6, एक्स आपका एज इट इज एंड पावर में से वन लेस करेंगे, मतलब 2 में से अगर मैं वन लेस कर रहा हूँ तो उसका रिजल्ट आता है 1, तो हम 1 यहाँ जनरल नहीं लिखते। एंड ये जो 2 दिखाई दे रहा है, ये 2 है आपके लिए कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये आपके लिए बना कांस्टेंट। एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है गाइस? 0। तो ये हो गया अपना कंप्लीट। अभी इसको मैं सिर्फ सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई मतलब क्या करना है, देखिए, ये भी न्यूमरेटर में है और ये 1 भी आपका न्यूमरेटर में है। तो इन दोनों का करूंगा मैं मल्टीप्लीकेशन। तो 1 से अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है, तो सिर्फ मैं एज इट इज न्यूमरेटर की पोजीशन में इसको लिख देता हूँ। तो देखिए, ये मैंने लिख दिया, तो ये बनेगा आपका फाइनल आंसर। या आपका डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर आ जाएगा एज डिनोमिनेटर आ गया आपका एज इट इज। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको होगा क्लियर, समझ आया। ये है लॉग, जब डिफरेंशिएट करने बोलेंगे तब आप इसको ऐसा करेंगे। और एक थर्ड सम है, वो भी देख लेते हैं, तो आपका पूरा लॉगरिथमिक वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, इस थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। तो अपने एज यूजुअल जो आपको लॉग का फॉर्मूला पता है वही से शुरुआत करेंगे अपन, डिफरेंशिएटिंग, राइट। क्या आएगा? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए, जब मैंने क्या बोला था, जब y आएगा तो उसका डेरिवेटिव आएगा dy अपॉन dx, ये फिक्स है। और जब log को डिफरेंशिएट करने बोलेंगे तो ऑलवेज आपको लिखना है 1 अपॉन, और log के साथ जो भी आपको यहाँ फंक्शन दिख रहा है वो हम लिखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एंड ये जो आपका log के साथ जो भी फंक्शन है उसको हम बोलेंगे एडिशनल फंक्शन, और एडिशनल फंक्शन का आपको लेना है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, फंक्शन लिख देता हूं मैं पहले, बी एक्स प्लस सी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो ये ऑलरेडी आपने ये डेरिवेटिव निकाल के आंसर निकाला, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, राइट। तो अभी एडिशनल फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, मैंने कंसेप्ट समझा दी कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट की। जिसके साथ वेरिएबल है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, और जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ए, बी एंड सी, ये 3 अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। एंड इंपॉर्टेंट जो आपका वेरिएबल है वो वेरिएबल कौन सा है? एक्स। तो ये जो अल्फाबेट्स है उनको हम नंबर की तरह ट्रीट करेंगे, राइट। तो ये ए जो आपको दिखाई दे रहा है इसके साथ एक्स है, इसका मतलब ये आपका कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम? एज इट इज होता है। तो ये जो पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a बनेगा, एक्स आपका एज इट इज, और पावर में से 1 लेस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये जो आपको b दिख रहा है, b जो है वो b का x का कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट तो आपका एज इट इज आता है, राइट। एंड x का डेरिवेटिव कितना आता है गाइस? 1 आता है, वो आपको पता है, राइट। तो इंटू 1 करेंगे तो आंसर आपको कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। एंड ये क्या है? कांस्टेंट c। मैंने कांस्टेंट क्यों बोला उसको? c है इसीलिए कांस्टेंट नहीं बोला। इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कोई वेरिएबल मतलब x नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है? 0। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका रिजल्ट मिलेगा 2ax प्लस बी, एंड ओरिजिनल आपका डिनोमिनेटर वो आ जाएगा एज इट इज। तो देखिए गाइज, ये आपका बन गया फाइनल आंसर। एक्सरसाइज 3.1 में टोटल 3 क्वेश्चन है।
3 क्वेश्चन में से जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी फंक्शंस है वो सारे के सारे अलजेब्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लॉगरिथमिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में है, जो कि इसी वीडियो में हमने देखा। एंड क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। एंड क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं उसके बारे में होने वाला है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो।